रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 31 और CISSP कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की डोमेन है, नेटवर्क सिक्योरिटी की। छोटा सा लेक्चर है आज, मेरा इतना ज़्यादा पढ़ाने का मूड कोई नहीं है क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी, और आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है। टॉपिक नया है, इस वजह से मैं बहुत छोटा और बहुत लिमिटेड पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ओपन फ्लो इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क स्टैंडर्ड। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क स्टैंडर्ड है ये पहला। अगर आपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, सिस्को की तरफ से लेक्चर्स हैं। अगर आप उर्दू IT अकेडमी UITA की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, urduitacademy.com, ये मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में कह रहा हूँ, और वहाँ यूज़फुल लिंक्स में चले जाएं, और यूज़फुल लिंक्स में ISC2 के अंदर चले जाएं। वहाँ पे जो उनसे हैं, मैंने सिस्को की तरफ से जो SDN के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ना, वो भी अपलोड किए। मैं आई एज्यूम कि आप लोग, बहुत सारे लोग जो CCNA कर रहे हैं, CISSP कर रहे हैं, मैं भी CCNA का लेक्चर रिकॉर्ड करके आया, सो इससे मेरे जहन में CCNA चल रहा है। CISSP कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो से हैं वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, मोस्टली नेटवर्किंग या सिस्टम्स बैकग्राउंड से हैं। तो आप लोगों के लिए वो बेहतर है कि आप वो लेक्चर पढ़ें, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी कि आप होते हुए इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। और नेटवर्किंग के अंदर सिस्को से बेहतर कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाके शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा सिस्को को। ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है क्या, ये डायग्राम बाद में देखते हैं। मेरे ख्याल में एक वैसे डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है कि सिस्को का जो राउटर होता है या स्विच होता है, जब भी हम किसी भी राउटर की बात करते हैं, तो हम लोग ना दो चीज़ों की बात करते थे। ठीक है, एक हम करते थे कंट्रोल प्लेन की, और एक हम बात करते थे डाटा प्लेन की। ठीक है, डाटा प्लेन की। कंट्रोल प्लेन चाहे वो iOS का हो, ठीक है, या नेक्सस OS का हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, कंट्रोल प्लेन वो होता है जहाँ पे आप लॉग इन करके अपना SSH करके और अपनी तमाम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है। और डाटा प्लेन ये कि जो आपका फॉरवर्डिंग इंजन है, जहाँ पे आपका फॉरवर्डिंग डिसीजन हो रहा है कि जो ये मेरे पास पैकेट आ रहा है, मैंने उसे किस इंटरफेस पे भेजना है, किधर जाना है, मैंने स्टोर करना है, इसको बफर करना है, या जो भी करना है। ठीक है। तो कंट्रोल प्लेन, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो सारे रूटर्स हैं, जितने रूटर्स ये लगे हुए हैं, ठीक है, इन सारे रूटर्स का ना कंट्रोल प्लेन निकाल लिया जाए। ठीक है, और इस सारे के सारे कंट्रोल प्लेन को ना उठा के एक सर्वर में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर है, फिर यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब ये सारे के सारे कंट्रोल प्लेन यहाँ पे, यहाँ से मैं कमांड देता हूँ। तो मैं एक्चुअली पूरे के पूरे नेटवर्क पे काम करने के बजाय मैं इस सर्वर पे कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, और इस पे लॉगिन होता हूँ, और इस पे कहता हूँ कि हाँ भाई, तमाम राउटर्स के तमाम इंटरफेसेस को ये कर दो। ठीक है, और वो एक कमांड के साथ मैं पूरे के पूरे नेटवर्क को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। दैट इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क फ्रॉम अ 50,000 फुट व्यू। ठीक है। अब सिस्को के अंदर ना एक टर्म आई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिस्को फोकस्ड हो रहे हैं, हालांकि आपकी बुक ने इतना नहीं सिस्को फोकस किया हुआ। ठीक है, ओपन फ्लो इज़ द फर्स्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, ओपन फ्लो जो सा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए ये बात कर रहे होते हैं, या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस एप्लीकेशन के साथ ना, अभी सिस्को वाली टर्म भूल जाए, मैंने यहाँ पे API भी लगा दी। ठीक है, API बेस्ड। ठीक है, अब कोई और एप्लीकेशंस भी ना मेरे इस सर्वर के साथ बात कर सकती हैं, और जब इस सर्वर के साथ बात कर सकती है, तो इनडायरेक्टली इन तमाम स्विचेस या राउटर्स या नेटवर्क्स या फायरवॉल्स या IPS सब के साथ बात कर सकती हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी सी रिस्की चीज़ हो जाती है। मैं API बना दूँ, उसे ऑथेंटिकेट कैसे करूँ, सिक्योरिटी की टॉपिक, वो हम थोड़ी देर में डिटेल में या कभी फ्यूचर में CISSP पढ़ाएगी। CISSP इस टाइम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि SDN बड़ा बड़ा नया टॉपिक है इस टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है ना, ये आपका डाटा प्लेन है। ठीक है, और ये नेट फ्लो वाली जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये बात करें, और ये आपकी कंट्रोल प्लेन है। ठीक है, जहाँ पे आप SSH करते हैं, और यहाँ पर आपने APIs बना दी, और ये यहाँ पे आपकी बिजनेस एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, अब इसकी बहुत हाई लेवल अगर डायग्राम दूँ, तो ये मेरा नेटवर्क है, और यहाँ से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ से एक सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, उस एप्लीकेशन ने इस सर्वर से बात करनी है, तो वो एप्लीकेशन अपने कंट्रोल लेयर से बात करेगी, और उसे कहेगी कि भैया आज रात को 8 बजे से लेके और 12 बजे तक मुझे जो सा हाई बैंडविड्थ लिंक चाहिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो वो जो कंट्रोल लेयर है, वो इस स्विच को साथ कम्युनिकेट करके एक डेडिकेटेड पाथ विद QoS कन्फिगर करके दे देगी इसे, और ये एप्लीकेशन उस पर से डाटा ट्रांसफ़र कर लेगी। ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक हो गया,
दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। आपकी एप्लीकेशन ने ही खुद रिक्वेस्ट कर ली, आपके सिस्टम ने, आपने उस कंट्रोल सर्वर जिसे भी हम उसे कहते थे, क्योंकि सिस्को के अंदर एक टर्म यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड ACI, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और उसे जो सा है जो आपका जो कंट्रोलर या डिवाइसेस हैं उसे एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस कहते हैं, और उनका जो कंट्रोलर है वो एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर कहलाता है, ठीक है। सो जिसे हम कंट्रोलर कह रहे हैं, जो हम जिस इस सर्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल लेयर जो सी आपकी ये कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोल लेयर है ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है। सेंट्रलाइज आप मल्टीपल कंट्रोलर भी कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रेन है आपका, ठीक है। और ये जो आपका मसल्स है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं डिफाइन नहीं कर सकता था, ठीक है। अगर आपको फर्दर रिसोर्सेज चाहिए उर्दू IT अकेडमी पे यूजफुल लिंक्स पे चले जाएं, opennetwork.org जो सा मेन रिसोर्स है। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क एप्लीकेशन, जैसा मैंने बताया कि आपके पास एक एप्लीकेशन है और वो कैपेबल है API बेस्ड कम्युनिकेशन करने की, और वो नेटवर्क SDN से बात कर सकती है और उसे बता सकती है कि भैया मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिक रिसोर्सेज इस स्पेसिफिक टाइम पे चाहिए, ठीक है। फिर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, हाँ भाई अगर CEO की एप्लीकेशन है या बहुत मिशन क्रिटिकल, अगर मैं बैंक में हूँ तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसको टॉप प्रायोरिटी कर दे, हर चीज़ ड्रॉप कर दे, सिर्फ उसको टॉप प्रायोरिटी कर दे, और मेक श्योर कर जब वो भी एप्लीकेशन बात कर रही है तो उस पर इंक्रिप्शन भी लगी हुई हो, AES लेवल की इंक्रिप्शन हो, स्टैंडर्ड हो, तो हर चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ग्रैनुलर कंट्रोल हो गया, ठीक है। SDN कंट्रोलर, SDN कंट्रोलर एक ऐसी चीज़ होती है, जब SDN एप्लीकेशन आपसे बात कर रही होती है तो SDN कंट्रोलर इंटरप्रेट करता है वो SDN एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन, जो मैंने वो API का लिंक बनाया हुआ था वो चीज़, ठीक है। SDN डाटा पाथ, SDN डाटा पाथ जो सा है वो लॉजिकल नेटवर्क डिवाइस है, स्विच है या रूटर है या फायरवॉल जो भी है, ठीक है, वो आपकी डिवाइस है। SDN कंट्रोलर टू डाटा प्लेन, CDPI जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कंट्रोलर टू डाटा प्लेन इंटरफेस, ठीक है। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो SDN कंट्रोलर और SDN डाटा पाथ के दरमियान है। SDN कंट्रोलर क्या था, वो सर्वर, ठीक है, और ये आपके नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। इनके दरमियान जो चीज़ इंटरेक्ट कर रही होती है वो CDPI कहलाती है, ठीक है। वो एप्लीकेशन हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, पीस ऑफ हार्डवेयर नहीं हो सकता मोस्टली, ठीक है। उसके बाद हो जाता है SDN नॉर्थ बाउंड इंटरफेस, ठीक है। SDN नॉर्थ बाउंड इंटरफेस आर बिटवीन द SDN एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है, और SDN कंट्रोलर। तो ये जो आपके हाथ में या मोबाइल फ़ोन पे ऐप है और ये, ठीक है, तो ये जो सा SDN नॉर्थ बाउंड इंटरफेस है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका NBI हो गया, ठीक है। हमने इसे कहा ये मेरा NBI है, ठीक है। और ये मेरा कंट्रोलर तो आपको पता है, और नेटवर्क डिवाइसेस का भी आपको पता है, और ये जो सा है मेरा CDPI हो गया, PI, ठीक है। तो NBI और CDPI, कंट्रोलर, डाटा पाथ, ठीक है, और ये एप्लीकेशन, सिंपल 6 कंपोनेंट्स, क्लियर हो गया। ये यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। SDN कंट्रोलर, एप्लीकेशन, नेटवर्क एलिमेंट, SDN साउथबाउंड इंटरफेस, SDN NBI, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज एंड वर्चुअल सैन, आप लोगों को पता है इन चीज़ों का, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट, जब हमारे पास VMware टाइप की टेक्नोलॉजीज आ गई, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज, हमारे पास एक सेंट्रलाइज स्टोरेज थी जिसे हम सिंगल स्टोरेज पूल कहते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया हुआ है, ठीक है। आपके पास फ्लैश है, हार्ड ड्राइव है, आप क्लाउड स्टोरेज भी कर सकते हो, नेटवर्क स्टोरेज भी ऑप्शनल है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेजेस है, ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयरली ही डिफाइन कर दी कि ये स्पेसिफिक स्टोरेज काफ करके इस स्पेसिफिक मशीन को दे दी, ये इतनी हाइपरवाइजर को दे दी, इतनी वर्चुअल मशीन को दे दी, ठीक है, जो भी वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली CISSP में आपको मकसद ये होना चाहिए कि अगर आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का पता है, ये थोड़ी इमर्जिंग है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज इज ऑलरेडी इन द मार्केट, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो SDN अभी आते आते थोड़ा सा टाइम लेगी, मगर आप लोगों को इक्विप किया जा रहा है, ठीक है। आई हार्डली नो अ वेरी लेस नेटवर्क जो फुली SDN हो चुके हैं। ये IPv6 टाइप की चीज़ है, मगर SDN इज़ मच मोर क्विकर देन OS IPv6, ठीक है। तो डायनेमिक टियरिंग करेक्टरिस्टिक सपोर्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस फ्लैश स्टोरेज एंड स्लोअर स्टोरेजेस, ठीक है। फ्लैश स्टोरेज ज़रा फास्टर स्टोरेज होती है, स्लोअर स्टोरेज आप पूरी के पूरी यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज के अंदर सारी की सारी फ्लैश स्टोरेज नहीं रख सकते। कैशिंग
कुछ स्टोरेज जो आप ऐसे कंपोनेंट्स जो आपको बहुत क्विकली रिक्वायर्ड होते हैं तो आप कैशिंग के कंपोनेंट को लेवरेज करते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन, स्टोरेज रेप्लिकेशन, लोकल रेप्लिकेशन करती है, और डिज़ास्टर रिकवरी रेप्लिकेशन, रिमोट साइट रेप्लिकेशन कर सकते हो। और अच्छा ये चीज़ें जो सी है ना, ये रेप्लिकेशन जिस तरह हो गया, तो अगर आपके पास फुली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क SDN है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज है, तो आपके पास अगर दो डाटा सेंटर हैं, एक लाहौर में है और एक से लंदन के अंदर है, तो आप इन दो डाटा सेंटर में ऐसे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो जैसे ये दोनों एक ही लोकेशन पे 2 रैक्स में पड़े हुए हैं। मगर इसके लिए आपके पास अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेटेड होना चाहिए, यानी SDN और SDS दोनों की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर जिसे हम कहते हैं बड़ी जेनेरिक टर्म के अंदर, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी स्पेसिफिक स्टोरेज को आपने किस तरह की क्वालिटी देनी है। स्नैपशॉट, पॉइंट इन टाइम कॉपी, डीडुप्लीकेशन, आप लोगों को पता है कि जो डुप्लीकेटेड डाटा है उसकी वजह से जगह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है तो उसको नहीं यूज़ करते। कंप्रेशन डीडुप्लीकेशन दोनों आपको जगह बचाती हैं, मगर डीडुप्लीकेशन ब्लॉक लेवल पे काम करती है, कंप्रेशन फाइल लेवल पे काम कर रही होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर का जो टॉपिक था वो छोटा था मगर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया, ठीक है। होमवर्क ये है आपका कि आपने एक तो आपने CISSP की बुक में जो 9 पेजेस हैं, लिटरली नो मोर देन 9 पेजेस जो आज हमने पढ़े हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर, ये 3 टर्म के ऊपर आपने हर टर्म के ऊपर आधा घंटे की वीडियो यूट्यूब से ढूंढ के सुनिए। एक वीडियो नहीं 3-4 वीडियो सुन लीजिएगा जो बेसिक प्रेजेंटेशन लेवल की है, तो आप CISSP के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिए हैं, एडवांटेजेस हमने कवर कर लिए हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ आपको कवर कर लिया। अगला टॉपिक हम प्राइवेट VLANs और फर्दर चलेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली प्राइवेट VLAN को इसके साथ लिंक नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रही थी। प्राइवेट VLAN मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मगर CISSP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CCNA सिक्योरिटी के अंदर हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, मगर हम इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेंगे। मगर बीइंग अ CISSP, सिस्को के अंदर हम लोग कमांड जाके करते हैं, बीइंग अ CISSP हम सिर्फ 5000 फुट व्यू देखते हैं कि क्या होती है आइसोलेटेड पोर्ट और प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट। सो आज के लेक्चर का होमवर्क ये है कि आपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, वर्चुअल सैन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर को पढ़ के आना है, ठीक है। और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है, अगेन ये आज मैंने CCNA में भी किया, अब मैं ये मज़ीद करता जाऊँगा, पोस्ट द वीडियो दैट यू वांट टू शेयर अंडरनीथ इट, ताकि हमारी इंटरेक्शन बढ़े, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा, लोग लाइक कर रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।